अध्याय 5 मन की दृढ़ता। उन्हीं मस्तिष्कों में दृढ़ता होती है जिनमें शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने की क्षमता होती है। दृढ़ता वास्तव में जीवन के लिए श्रेष्ठतम मार्ग एवं आचरण का निर्णय करने का दूसरा नाम है। दृढ़ता हमारी आत्मा का संकल्प है। यदि ऐसा होगा तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हम अपने सिद्धांतों पर स्थिर रह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि लिखकर अथवा घोषणा करके अपने संकल्प का निर्धारण करें, किंतु इतना सच है कि सुनिश्चित सिद्धांतों के प्रति अविचलित मान्यता रखना भी समस्त संकल्पों की आत्मा होती है। सुनिश्चित सिद्धांतों के बिना जीवन में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त होना असंभव है। जल्दीबाजी एक संकटाकीर्ण मार्ग है। यदि हम इस मार्ग पर अग्रसर होंगे तो चारित्रिक असफलता की कीचड़ को साफ करने और आत्मनिर्मित निराशाओं के कांटों से प्राप्त होने वाली क्षति विक्षति से मुक्त होने में शक्तियों का अपव्यय करते रहेंगे। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने लिए एक सुदृढ़ आधार का निर्माण कर लें, जिसके सहारे वह सहवर्तियों के मध्य टिका रह सके। दूसरों से प्राप्त सुविधाओं के सहारे कोई व्यक्ति टिका नहीं रह सकता, और स्थिरता एक ऐसा दुर्गुण है जो दुर्बलता से उत्पन्न होता है, और दुर्बलता से उत्पन्न दुर्व्यसन हमारे चरित्र और प्रभाव की अपेक्षाकृत कम करते हैं। सत्य की प्राप्ति के लिए अपनी पाशविक शक्ति की अभिवृद्धि करके तो मनुष्य एक अभद्र मार्ग का ही अनुसरण करता है, किंतु शक्तिहीनता एवं निर्णय की क्षमता के अभाव के कारण जो कुमार्ग पर अग्रसर होता है वह और भी अधिक भ्रष्ट होता है। जिस समय मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाए कि वह अपनी शक्तियों को असत्य और सत्य दोनों प्रकार की उद्देश्यों की पूर्ति में लगा सकता है, तो वह मध्यपी, कपटी और कूटनीतिज्ञ धार्मिक व्यक्ति की अपेक्षा स्वर्ग के साम्राज्य में अपेक्षाकृत पहला स्थान प्राप्त करता है। संपूर्णता स्वयं मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। शक्ति को केवल असत्य से हटाकर सत्य में प्रवृत्त करने की आवश्यकता होती है, और ऐसा होने पर एक घृणित दुष्कर्मी व्यक्ति भी संत के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने मन को दृढ़ता, सुनिश्चितता और संकल्प जैसे गुणों से अलंकृत करे। वह ऐसे सिद्धांत अंगीकार करें जो सभी स्थितियों में श्रेष्ठ सिद्ध हो और संघर्षकारी स्थितियों के कीचड़ में से सुरक्षित रूप से उसे निकाल कर ले जाए, एवं जीवन के समर में साहस प्रदान करते हुए उसे प्रेरित करते रहें। इन सिद्धांतों को उपलब्ध करने के उपरांत उन्हें व्यक्तिगत लाभ एवं सुख की अपेक्षा भी अधिक महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, स्वयं के जीवन से भी अधिक। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों का परित्याग नहीं करता, सिद्धांत भी उसे कभी असहाय नहीं छोड़ते। वे समस्त शत्रुओं से उसकी सुरक्षा करते हैं, समस्त संकटों में उसे सलामती के साथ निकाल ले जाते हैं, और अंधकार तथा बाधाओं से भरे मार्ग पर एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। वे सिद्धांत अंधकार में प्रकाश, दुख में विश्राम और सांसारिक संघर्षों में विजय का साधन बनते हैं। गरिमा सुदृढ़ मन का किसी शानदार वेशभूषा के समान आवेष्टन करती है। जो व्यक्ति लोह सालका के समान शक्तिशाली है और असत्य से कभी समझौता नहीं करता तथा संसार में जो कुछ सत्य है उसे अंगीकार करने में एक टहनी के समान स्वयं को लचीला बना लेता है, वह गरिमा से संपन्न होता है, जिसकी उपस्थिति से ही दूसरों के उद्विग्न मन को शांति और उच्चता प्राप्त होती है। ऐसा अस्थिर मस्तिष्क जिसके आधार में कोई भी निश्चित सिद्धांत नहीं है और अपनी वासनाओं का समन का विरोध होने पर आग्रहपूर्वक उनकी पूर्ति करता है तथा अपने नैतिक मंगल को छोड़कर अनैतिकता का वर्ण करता है, उसमें न तो आकर्षण, न संतुलन और न ही शांति उत्पन्न हो सकती है। गरिमा में व्यक्ति को कभी पद दलित और गुलाम नहीं बनाया जा सकता,
क्योंकि सभी प्रकार की गुलामी से वह अपने आप को मुक्त कर लेता है। जब लोग उसे भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं तो अपने एक शब्द, एक दृष्टिपात तथा बुद्धिमत्तापूर्ण एवं अभिव्यंजनापूर्ण मौन से ही वह उन्हें निरस्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही चंचलमती और अस्थिर लोगों के लिए आत्मधिक्कार का कारण बनती है। जब सत्य के पुजारियों के लिए वह शक्ति की चट्टान का रूप ग्रहण कर लेती है, गरिमा युक्त व्यक्ति सर्वथा प्रतिष्ठा का भागी बनता है। इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि वह आत्मसम्मान की भावना से युक्त है, वरन इसलिए भी है कि वह दूसरों के प्रति उदारता और आदर का व्यवहार करता है। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को अपने से ही प्रेम करता है और अपने से निम्न पद वालों को घृणा की दृष्टि से देखता है। स्वयं के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति घृणा करने वाले की भावना बहुधा लोगों में पाई जाती है। इसीलिए जितना ही अधिक व्यक्ति में आत्म प्रेम होगा, उतना ही उसमें दंभ होगा। सच्ची गरिमा आत्म प्रेम नहीं अपितु आत्मोत्सर्ग से पैदा होती है, यानी सुनिश्चित केंद्रीय सिद्धांत के दुराग्रहित परिपालन से। एक न्यायाधीश या एक निष्पक्ष व्यक्ति इसलिए गरिमा युक्त होता है कि वह अपने कर्तव्य के पालन में समस्त व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखकर केवल न्याय की भूमि पर खड़ा होता है। यदि वह न्यायाधीश व्यक्तिगत भावना अथवा पूर्वाग्रह से अभिभूत होगा तो उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी। यही स्थिति चरित्र की गरिमा युक्त पवित्रता से संपन्न व्यक्ति की होती है। वह दैवी न्याय विधान का सहारा लेता है और जैसे ही अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से प्रेरित होकर वह वासनाओं में फंसता है, उसकी गरिमा समाप्त हो जाती है। उसकी गरिमा का स्थान मूर्खता और असंयम जैसे दुर्गुण ले लेते हैं। जिस परिणाम में जो व्यक्ति सुनिश्चित सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करेगा, उसी परिणाम में उसे गरिमा प्राप्त होगी। आवश्यकता केवल इस बात की है कि जिस सिद्धांत को हम अंगीकार करते हैं वह सही हो और उसका खंडन न किया जा सके। जितने समय तक कोई व्यक्ति ऐसे सिद्धांत के सहारे अपना जीवन यापन करेगा, वह व्यक्तिगत स्वार्थों, वासनात्मक उद्वेगों और पूर्वाग्रहों में लिप्त नहीं होगा। चाहे उसका आकर्षण कितना ही प्रबल क्यों न हो, अजय एवं अभ्रष्ट सैद्धांतिक शक्ति के समक्ष सभी दुर्बलताएं पराभूत हो जाएगी और समस्त उलझनों से पार होता हुआ ऐसा व्यक्ति भव्य सत्यता को प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति का सकारात्मक व्यक्तित्व सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। धन्यवाद।